भारत, इंडिया, हमारा हिंदुस्तान। लोग कहते हैं कि जो रियल भारत है, जो असली भारत है, वो एक गरीबों का देश है। गंदगी, झुग्गी झोपड़ी, गंदे नाले, यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि ये जो भारत देश है ये एक बेवकूफ़ों का देश है, गंदा देश है। तो क्या सच में हमारा भारत ऐसा है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते? क्या जो सब हमारे देश के लिए कहा गया है या कहा जाता है वो सच है? क्या ये सच है कि बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं? क्या आज तक दुनिया में इंडिया की पहचान सिर्फ गरीब देश जैसे या फिर एक गंदे जगह जैसी पहचान बन के रह गई है? हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि कुछ लोग जो इंडिया में हैं या फिर बाहर के लोग, माफ़ कीजिए पूरे विश्व के लोगों को इस गलतफहमी से थोड़ा सा दूर किया जाए कि इंडिया वैसा नहीं है जैसा वो सोचते हैं। हम बताना चाहते हैं कि लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया जो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन की जनसंख्या है जिस देश की, वो पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, जो कि दुनिया के कई महाद्वीपों से भी बड़ा है। एक ऐसा देश जहाँ पर केवल एशिया की नहीं बल्कि विश्व की सारी जातियाँ, सारे धर्म वाले लोग एक साथ रहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर बड़े से बड़े जीनियस लोगों ने जन्म लिया और अपना और भारत दोनों का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। भारत, वो भारत जिसकी वजह से आज आप अपने हाथ में मोबाइल लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। वायरलेस कम्युनिकेशन जो शुरू हुआ था, फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत की थी, वो इंडियन थे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कितने सारे आविष्कार हैं जो भारत में हुए हैं। नंबर 0 का आविष्कार भारत में हुआ, शर्ट में लगने वाले बटनों का आविष्कार भारत में हुआ, शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ, मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो भारत में सबसे पहले की गई। आयुर्वेदिक मेडिसिन, USB, पेंटियम चिप, कैंडी शुगर, योगा और हम सबका प्यारा खेल सांप सीढ़ी जो कि विश्व भर में खेला जाता है, ये सब भारत में ही पैदा हुए। इन सब का इन्वेंशन, इन सब का जन्म भारत में ही हुआ। और लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती है, लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर इन सब के बावजूद कुछ लोग अगर एक सेकंड के लिए भी ये सोचते हैं कि आइंस्टाइन ने जो कहा था कि भारत एक गरीबों का देश है, भारत के लोग मूर्ख हैं, तो शायद सबसे बड़े मूर्ख वही लोग होंगे। शायद उन लोगों को ये सब पता नहीं है, या फिर पता होने के बावजूद वो लोग किसी दूसरे के भ्रम में हैं या किसी दूसरे ऐसे उनके दिमाग पर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है कि वो भारत की अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच है उनकी। आज जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब मामलों में जहाँ भारतीय लोहा मनवा रहे हैं पूरे विश्व में, वहाँ पर अभी भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत अच्छी जगह नहीं है। जैसा मैंने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बड़ी से बड़ी कंपनियां आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय इंजीनियर्स को या भारतीय टेक्नीशियंस को ही रिक्रूट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं, माइक्रोसॉफ्ट जिसने बनाया है उससे कभी पूछा गया था कि आप अपने यहाँ सिर्फ इंडियंस को ही क्यों रखते हो, सिर्फ इंडियंस इंजीनियर्स को ही अपने यहाँ क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इंडियंस इंजीनियर्स को जॉब नहीं देंगे तो वो इंडिया में एक नया माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर 2016 की बात करें तो इंडिया में 2.6 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने अपना लोहा पूरे विश्व में मनवाया। और जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडियंस को जॉब दिया तो नतीजा आपके सामने है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, ट्विटर, इन सब को रूल कर रहे हैं भारतीय, हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हैं और वर्ल्ड चेंजिंग डिसीजंस लेते हैं। ऐसे डिसीजंस जिससे कि पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे डिसीजंस लेते हैं भारत के लोग जो कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज में एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। लेकिन बुरा जब लगता है जब बाहर के लोग, और बाहर के लोग ही नहीं, इंडिया में खुद रहने वाले लोग ये सब मानते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अभी भारत बहुत गरीब देश है, उनको सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ दिखती हैं, उनको डेवलपमेंट नहीं दिखता। वो अभी भी कहते हैं कि इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकता।
जो ये नेगेटिविटी होती है उनके दिमाग में, वो कभी वो अच्छी चीज़ें देखते ही नहीं हैं। एक रिसर्च में कहा गया है कि 2030 तक भारत में रहने वाले 80% लोग मिडिल क्लास फैमिलीज के होंगे, यानी कि गरीबी हटेगी। क्यों ना इस साल से 2022 से हम सब मिलकर एक कुछ ऐसा काम करें, एटलीस्ट नेगेटिविटी जो नकारात्मक सोच है वो लोगों के दिमाग से निकल जाए। एटलीस्ट अपने देश के बारे में, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिशियंस के बारे में ऐसा कहिए या किसी दूसरे बिजनेसमैन के बारे में ऐसा कहिए, बट एटलीस्ट देश के बारे में, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की इज्जत तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो देश के लिए नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और अपना सब कुछ होने के बाद देश को गालियां देते हैं। और जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक दिक्कतें आती रहेंगी, क्योंकि जो पॉजिटिव थिंकिंग में लेके नहीं चल सकता वो कभी आगे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी लोग चेंज नहीं होंगे। और ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये सकारात्मकता, ये सोच हमें उन तक पहुंचानी होगी। हमें लोगों को बताना होगा कि अपने दिमाग से नकारात्मक सोच हटाइए, सकारात्मक विचार लेके आइए। मत भूलिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप खुल के सांस ले सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए हर तरह का फ्रीडम है। सोचिए उन देशों के बारे में जहाँ पे लोग खुल के सांस भी नहीं ले सकते, खुल के आवाज़ भी नहीं उठा सकते। हम उन देशों के मुकाबले कितने अच्छे हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर हर धर्म, हर जाति के सारे त्योहार, सारे तीज त्योहार साथ मनाए जाते हैं। दुनिया के लोगों को ये मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भारत जैसा देश कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता। अगर 140 करोड़ जनता भारत की एक साथ काम करे और सकारात्मक सोच लेकर चले तो वो दिन दूर नहीं है जब विश्व का सुपर पावर भारत होगा, हमारा भारत। और इसको सुपर पावर बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, नकारात्मक सोच वाले लोग, उनको बुरा लगेगा, वो शायद मुझे गालियां देंगे, वो कहेंगे कि कभी कुछ नहीं हो सकता भारत का, और ये सारी चीज़ें। बट उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एटलीस्ट सकारात्मक तक सोच तो लेके आइए। किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए कह रहा हूँ। वो देश जहाँ पर आप खुलकर सांस लेते हैं, जहाँ पर आप खुलकर जीते हैं, उस देश के लिए सकारात्मक सोच लेके आइए और फिर देखिए कैसा बदलाव होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तो आई डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए नेगेटिव कमेंट्स। आइए मिलकर गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार।